नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अध्याय 5 को पढ़ने जा रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। तो जैसा आपने पिछले अध्याय में देखा कि किस तरह से जो महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले घर के काम हैं उन्हें काम माना ही नहीं जाता है। आपने ये भी पढ़ा कि कैसे घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को शुरू करने और ख़त्म करने का कोई निश्चित समय नहीं है। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने किस तरह से संघर्ष किए, स्ट्रगल किए। पहले भी आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर बनाए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम वर्षों में महिला आंदोलन के द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए कार्य है कि कौन क्या काम करता है। ये जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्स में आपने चित्र बनाने हैं। किन के चित्र बनाने हैं ये आपको बताया गया है। जैसे सबसे पहले है आपके पास किसान, तो इस बॉक्स में आपने किसान का चित्र बना देना है। किसान को सोचकर जो आपके मन में एक इमेज बनती है, जो चित्र बनता है, वो आपने यहाँ बना लेना है। ठीक है। उसके बाद है एक मिल मजदूर, कारखाने में काम करने वाला आदमी कोई है, उसका चित्र आपने यहाँ बनाना है। उसके बाद है एक नर्स, तो नर्स का नाम सुनते ही आपके मन में जो चित्र आता है आपने उसको यहाँ बना लेना है। ठीक है। इसी तरह से हमारे और जो हैं वो क्या हैं, एक वैज्ञानिक है, एक पायलट है, जहाज का चालक है, और एक शिक्षक है, एक अध्यापक है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन चित्रों को जो आपने बनाया हुआ है इनको देखकर आपने जो नीचे दी गई तालिका है इसको भरना है। ठीक है। तो जैसे तालिका में आपके पास एक तरफ से क्या दिए गए हैं, वर्ग दिए गए हैं। जैसे शिक्षक है, किसान है, मिल मजदूर है, नर्स है, वैज्ञानिक है, पायलट है। एक तरफ है पुरुष चित्र, दूसरी तरफ है महिला चित्र। तो शिक्षक को जैसे ही आप शिक्षक का नाम सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में कौन कौन से जो चित्र है वो उभरते हैं। जैसे पुरुष अगर आप कहते हैं कि हाँ मेल टीचर हैं तो आपने यहाँ फीमेल टीचर, तो यहाँ किसान तो फार्मर, अगर आपके मन में जैसे आप किसान शब्द सुनते हैं, किसान शब्द को सुनकर आपके मन में जो चित्र उभरता है वो आपने बना लेना है। किसान अगर पुरुष का उभरता है तो यहाँ, महिला को तो यहाँ। इसी तरह से जो आपने ये नीचे हैं ये सब जो है कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है। तो फिर इस तालिका को पूरा करने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं। आपने बताना है कि अगर आपने पुरुषों के चित्र अधिक बनाए, महिलाओं के चित्र कम बनाए, तो आपने इसका जवाब देना है। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे आप वर्ग के सामने चित्र बनाएंगे पुरुषों का, महिलाओं का, तो आप पाएंगे कि जो किसान है, मिल मजदूर है, वैज्ञानिक है, पायलट है, तो इन व्यवसायों के जो स्त्रियों की अपेक्षा यहाँ पुरुषों के चित्र जो है ज़्यादा है। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? क्यों? बिल्कुल सभी जो लोग हैं उन्होंने नर्स के लिए महिला का चित्र ही बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे मन में बचपन से ही एक जो इमेज है वो फिट है कि जो अस्पताल है वहाँ पर जो काम करने वाली है महिलाएं होती है, नर्स से जो है वो महिलाएं होती है। इस तरह से नर्स का जो कॉलम है उसमें महिलाओं का ही चित्र ज़्यादातर लोग बनाएंगे। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि हैं तो क्यों? तो देखेंगे कि जो किसान शब्द को सुनकर ज़्यादातर के मस्तिष्क में ध्यान किसका आएगा? पुरुषों का ही ध्यान आएगा, है ना। तो जो महिला किसानों के जो पिक्चर्स हैं वो कम हैं। ऐसा क्यों है?
क्योंकि जो हमारी पीढ़ियां हैं उसमें एक पुरानी रूढ़िवादी जो अवधारणा है वो ये है कि किसानों का जो कार्य है वो ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं, ठीक है। इसलिए जो महिलाओं के चित्र हैं वो पुरुषों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक बहुत ही एक आंकड़ा जो है 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004 और 5, उसके अनुसार भारत में 83.6% महिलाएं जो हैं वो खेतों में काम करती हैं। जी हाँ, ठीक है। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, जो अनावश्यक रूप से जो पौधे उगाते हैं फसलों के साथ उन्हें खरपतवार कहते हैं, ठीक है। उनको निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ये देखिए, हमारी जो एक पुरानी अवधारणा है वो ये है कि जो किसान है वो पुरुष ही होंगे। लेकिन जो सैंपल सर्वे 61वां नेशनल सैंपल सर्वे किया गया है 2004-5 में, उसमें ये बात सामने आई है कि भारत में 83.6% महिलाएं जो हैं वो खेतों में काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद है, अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। तो रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास करवाया। परिणाम यह रहा कि शिक्षक के जो चित्र हैं वो उनके 30 बच्चों में से 5 बच्चों ने पुरुषों के चित्र बनाए और महिला के चित्र जो है 25 बच्चों ने बनाए। किसान के चित्र जो है 30 बच्चों ने बनाए और महिला का चित्र 0 बच्चों ने बनाए, यानी किसान की कैटेगरी में उन्होंने पुरुषों को फिट किया। उसके बाद है मिल मजदूर। तो मिल मजदूर जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, उसमें 25 बच्चों ने जो है पुरुष के चित्र बनाए और 5 बच्चों ने जो है वो महिलाओं के चित्र बनाए। उसके बाद है नर्स। तो जैसा मैंने बताया कि नर्स के लिए 0 बच्चों ने पुरुषों के चित्र बनाए और 30 बच्चों ने महिलाओं के चित्र बनाए। उसके बाद है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक में 25 बच्चों ने पुरुषों के चित्र बनाए और 5 बच्चों ने महिलाओं के चित्र बनाए। और इसी तरह से पायलट के लिए 27 बच्चों ने पुरुषों के चित्र बनाए और 3 बच्चों ने महिलाओं के चित्र बनाए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या एक परिणाम जो है निकाल सकते हैं इस टेबल को देखकर। मुझे नहीं लगता कि आप जो टेबल बनाएंगे उसमें और इस टेबल में कोई ज़्यादा डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से हम क्या एक परिणाम निकाल सकते हैं कि जो हमारी सोच है वो एक सीमित है कि एक विशेष वर्ग ही किसी कार्य को कर सकता है, ठीक है। जैसा चैप्टर में बताया भी गया है कि औरतों ने दुनिया को बदला है, ठीक है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये जो आधुनिक नारी है वो हर क्षेत्र में विद्यमान है, ठीक है। हर क्षेत्र में जो है अपने परचम लहरा रही है। वो एक अच्छी शिक्षिका भी बनती है, अच्छा किसान भी बनती है, उसके बाद अच्छे वैज्ञानिक भी बनती है और अच्छी पायलट भी बनती है। ये जो है आधुनिक नारियां हैं, ठीक है। तो इस रूढ़िवादी अवधारणा से हमें बाहर आना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मेरा एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ वो मैसेज आप लोगों तक बिल्कुल क्लियरली पहुँच गया होगा कि ये जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है कि इस सिस्टम में जो है महिलाएं भी उतनी ही सक्रिय रूप से भूमिकाएं निभा रही हैं जितनी सक्रिय होकर पुरुष अपनी भूमिका का वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। कल आपके सामने पार्ट 2 लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।